वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखने वाले वाइकॉफ ट्रेडिंग के बारे में। वाइकॉफ बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है ना। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है एग्जैक्टली। ये स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट हमें और ठीक से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। हम लोग का बस मार्केट का जो अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रक्चर के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, हम लोगों ने जितना सोचा था मार्केट के बारे में कि मार्केट हायर हाइज लोअर लोज ये पैटर्न बनाता है स्ट्रक्चरल बेसिस पे, उसके पीछे का लॉजिक ही हमें बता रहा है। मतलब उसको बस अलग वे में हम लोग देख रहे हैं आज। और रिचर्ड वाइकॉफ जिन्होंने 1900 में इसको डेवलप किया था, वाइकॉफ थियरी को। और ये थियरी है बेस्ड ऑन द स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी एग्जैक्टली क्या करता है और हमें बस यही समझना है कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है एग्जैक्टली। और अकॉर्डिंगली अगर हम भी हमारा ट्रेड प्लान करें और उनके अगेंस्ट ट्रेड ना ले, यही हमारा इंटेंशन हमेशा होना चाहिए। तो इसीलिए वाइकॉफ थियरी जानना समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मार्केट साइकिल्स में मूव करता है। रिचर्ड वाइकॉफ का भी कहना था, उन्होंने मार्केट के साइकिल्स को, फेजेस को कुछ नाम दिए हैं। तो ये नाम है, हम लोगों ने ऑलरेडी सुने हैं ये सारे नामों के बारे में। फर्स्ट फेज होता है एक्यूमुलेशन फेज, जहाँ पे स्मार्ट मनी प्राइस पैटर्न्स के थ्रू धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता है उसको। वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो क्रिप्टो एसेट है, उसको वो शायद बाइंग फेज़ हम लोग इसको सिंपल नाम अगर दे तो वहाँ पे वो धीरे धीरे उसको बाय करता है, एक्यूमुलेट करते जाता है और एक क्वांटिटी बना लेगा, एक पोजीशन साइज उसमें क्रिएट कर लेगा। उसके बाद आता है मार्कअप फेज़, जहाँ पे हमने जाना चाहिए उनके साथ। प्रोबेबली एक्यूमुलेशन फेज़ में समझो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि एक्यूमुलेट कर रहा है या क्या कर रहा है, बट जैसे ही ब्रेकआउट आता है शायद हमने समझना चाहिए था कि पिछला वाला जो साइडवेज फेज था, इसमें स्मार्ट मनी ने एक्यूमुलेशन किया है। मैं ये ब्रेकआउट बाय करता हूँ इन एन एंटिसिपेशन कि यहाँ से एक मार्कअप फेज आएगा, अब ट्रेंड रिज्यूम होगा, थोड़ा प्राइस फास्ट मूव हो जाएगा एक अलग डायरेक्शन में और जाके कहीं पे रुक जाएगा। और फिर वहाँ पे शायद थर्ड फेज स्टार्ट होगा मार्केट का, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा। इन्होंने जितना बाइंग किया था स्मार्ट मनी ने, वो शायद एक दिन में ना सेल कर पाए, उनको टाइम लगेगा। वहाँ पे जैसे एक्यूमुलेशन फेज बना था, वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बन सकता है ऊपर। वैसे ही काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट में वो लोग धीरे धीरे सेल कर देंगे उनके पास जो पोजीशन है। और फिर होगा उसके बाद वाला फोर्थ और फाइनल स्टेज ऑफ दिस साइकिल, वो है मार्कडाउन। मार्कडाउन फेज के बाद वापस प्राइसेस नीचे आएगी तो शायद वापस एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा। तो ये एक साइकिल है, वो रोटेट होते रहेगा, एक्यूमुलेशन से मार्कअप, मार्कअप से डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से मार्कडाउन। तो ये चलते रहेगा। तो मार्केट में हमें मार्कअप फेज को कैच करना है। अगर हम लोग पोजिशनल बाइंग करके उसको राइड करना चाहे, तो अगर पोजिशनल हम लोग शॉर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं और उसको राइड करना चाहें, तो हम लोगों ने मार्कडाउन फेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को समझ के वो ब्रेकडाउन को अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। बहुत बार जब ये एक्यूमुलेशन फेज डेवलप होता है, एक्यूमुलेशन फेज डेवलप होते होते बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जो शायद आपको हिंट दे दे कि एक्यूमुलेशन फेज है। सबसे इम्पॉर्टेंट आप अगर समझो तो जो सपोर्ट लाइन होती है, अगर मार्केट मान के चलो कि एक लोअर लेवल्स पे चल रहा है, वहाँ पे शायद आप साइडवेज मार्केट में जज कर पाओ तो आपकी बुलिश कैंडल थोड़ी ज़्यादा होंगे, थोड़े उनकी रेंज ज़्यादा होगी और धीरे धीरे सेल ऑफ आएगा और सपोर्ट्स पे जाने के बाद अचानक बाइंग दिखेगी। या अगर सपोर्ट टूट जाता है गलती से और बहुत बड़ा कैंडल आता है, तो ये लोगों ने जानबूझ के शायद सपोर्ट तोड़ा होगा, क्योंकि इनको उधर ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है, वहाँ पे इनको लिक्विडिटी मिलती है, उतना पोजीशन साइजिंग बढ़ाने को अच्छा स्कोप मिलता है। उसको बहुत बार सेलिंग क्लाइमैक्स भी कहा जाता है। जब लोअर लेवल्स पे बहुत बड़ा वॉल्यूम और बड़ी सेलिंग आती है, उसको सेलिंग क्लाइमैक्स कहा जाएगा। बट इमीडिएटली प्राइसेस रिज्यूम होके रेंज के अंदर आ जाती है, जो हम लोगों ने इसके पहले एक 2 कैंडल थियरी में पढ़ा था कि अगर ब्रेकडाउन आने के बाद वापस रेंज के अंदर आ जाएगा। तो ये सारे अलग अलग वेज इनको बोला जाता है कि ये एक्यूमुलेशन फेज में ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। एक्यूमुलेशन फेज आपको ऐसे समझ में आ सकता है, अगर आपको तो भी थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है एक्यूमुलेशन फेज समझने में, तो इसको एक रेंज ट्रेडिंग के थ्रू देखिए। ये एक रेंज में ट्रेड करता है और फिर आप इसका ब्रेकआउट ट्रेड कीजिए। ये आपको समझ जाएगा कि शायद महीने भर से प्राइस, 2 महीने से 3 महीने से प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और अभी ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आप कोई इंडिकेटर के थ्रू वैलिडेट कर सकते हो, जैसे कि बॉलिंजर बैंड है, हम लोग इचिमोकू भी हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ से हम लोग ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वाइकॉफ थियरी हम लोगों को ट्रेंड बताएगी, मार्केट्स क्या ट्रेंड या कौन से फेज में चल रहा है, और हम लोग हमारी इंडिकेटर्स के थ्रू या हमारे प्राइस रीडिंग के थ्रू उसको प्रोबेबली टाइम करने की कोशिश कर सकते हैं। सिमिलरली जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, मार्कअप फेज में तो हमें ऑलरेडी पता है कि प्राइसेस ऊपर ऊपर जा रही है, तो हम लोग शायद उसको टेंक इन्फ्यूजन जो हमारे पास इचिमोकू में है, मूविंग एवरेजेस या MACD, इसके थ्रू राइड कर तो लेंगे। फिर शायद हमें एक फेज आएगा जहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा।
तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज को कैसे आइडेंटिफाई करें? जैसे एक्यूमुलेशन फेज में हुआ था, एक्यूमुलेशन फेजेस में प्राइजेस ने बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाए थे, यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बड़े रेड कैंडल्स बने, ग्रीन कैंडल्स थोड़ी छोटी हो, या ब्रेकआउट और एक ऊपर की तरफ आए जहाँ पे इसको सेलिंग क्लाइमैक्स हम लोग बोलेंगे कि ब्रेकआउट आता है बहुत हाईएस्ट वॉल्यूम पे और वो इमीडिएटली फिजल आउट भी हो जाता है। 2 कैंडल थियरी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो भी शायद यहाँ पे भी काम आए। और फिर आप वो जो रेंज ट्रेडिंग के बाद उसका लो ब्रेक हो जाता है या वापस आप इचिमोकू के थ्रू वहाँ पे क्लाउड बेरिश टर्न हो जाएगा या टेंकन फ्यूजन वापस बेरिश क्रॉस ओवर दे देंगे या मूविंग एवरेजेस आपको बेरिश क्रॉस ओवर दे देंगी, आप समझ पाओगे कि प्रोबेबली शायद डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है और अभी मार्कडाउन फेज का स्टार्ट शुरू हो चुका है और शायद यहाँ से प्राइसेस नीचे करेक्ट करेंगे। तो ये बस साइकिल है मार्केट का इस साइकिल को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। हमें ये साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग मार्केट में साइकिल्स को समझेंगे और इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मैं ट्रेंड्स के साथ ट्रेड कर पाऊंगा, क्योंकि मार्कअप फेज में है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मार्कअप फेज चल रहा है मार्केट में और वहाँ पे बेरिश ट्रेड्स ढूंढ रहा है मार्केट में और रिवर्सल ट्रेड ढूंढ रहा है डाउनवर्ड, मतलब हम लोग लार्ज मनी या स्मार्ट मनी जो बात कर रहे थे हम लोग इनके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर इन्होंने एक्यूमुलेट किया था तो प्रोबेबली इनके टारगेट्स बड़े हैं और इनका एक्यूमुलेशन जितना बड़ा था तो प्रोबेबली इनका मूव या पोटेंशियल मार्कअप कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को हम लोग उसके अगेंस्ट ट्रेड करके कुछ हमारे कैपिटल को वाइप ऑफ नहीं करना चाहते। इसीलिए ये फेजेस का अंडरस्टैंडिंग समझना ज़रूरी है, इसीलिए ये हम लोगों ने वीडियो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंटली ये सीरीज़ में रखा है सो दैट आप ये फेजेस को समझो, सो दैट आप आपकी ट्रेडिंग को और एलिवेट कर पाओ अलग लेवल पे। आपको ये जब फेजेस समझ में आएंगे, मार्कडाउन फेज में मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग बाइंग करें, जैसे हम लोग मार्कअप फेज में सेलिंग करने को नहीं बोलेंगे वैसे ही आपने मार्कडाउन फेज में जब मार्केट गिर रहा है, बेरिश है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेलिंग आ रहा है, रिकमेंड करेंगे कि सेलिंग ना करो, आप एक्यूमुलेशन फेज में आने दो। एक्यूमुलेशन फेज पे आपको 2 कैंडल थियरी मिलेगी, सपोर्ट्स पे बाइंग करो, रेजिस्टेंस पे सेलिंग करो। डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप रेंज ट्रेडिंग कर सकते हो, पर मार्कअप और मार्कडाउन ये जो 2 ट्रेंडिंग मूव्स आएंगे मार्केट में पोस्ट रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, मतलब एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, ये दोनों सेगमेंट्स के बाद जो ट्रेंडिंग मूव्स वाले फेजेस है यहाँ पे हम लोगों ने उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। ये इसीलिए समझना ज़रूरी था, इसीलिए प्राइस एक्शन का इतना डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम को अलग नज़रिए से देखने वाले और समझने वाले, वॉल्यूम्स को कैसे यूज़ करें हमारे बेनिफिट के लिए। वॉल्यूम हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है पर ये उससे काफ़ी अलग है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।